एक भगत का सवाल है, कोई किसी चींटी को मार दे, गाय को मार दे या मनुष्य को मार दे, मतलब दुख दे दे, तो क्या एक सा पाप लगता है कि अलग अलग पाप लगता है? तो देखो, पाप भी पर्सनैलिटी के हिसाब से लगता है, वैल्यू के हिसाब से लगता है। अगर हम किसी चींटी को मार दें तो आत्मा तो एक ही है, चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मलोक तक का कोई भी जीव हो, उसमें तो कोई फर्क होता नहीं। लेकिन एक चिट्ठी है, कई बार हम चलते हैं फिरते हैं, पैर के नीचे आ गई, या कई बार आप देखते हो आपके बालों में चढ़ गई या कमीज में घुस गई, और उसको आप निकालने के लिए थोड़ा सा ट्राई निकालने की कोशिश करते हैं, उसको बेचारी को उसका मतलब शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो पाप तो ये भी है। क्यों है पाप? अरे वेद शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। हम कर्मयोनि में है ना, तो ऐसा कैसे सवाल पूछ सकते हैं जी कैसे पाप है? आप कर्मयोनि में हो, भगवान ने पहले वेद शास्त्र ब्रह्मा जी के हृदय में बैठ के प्रगट किए, बनाए नहीं परले महाप्रलय के बाद, पहले की चीज को प्रगट कर दिया कि वेद शास्त्र भगवान का स्वरूप नित्य है। वो एक दिन बना ऐसे नहीं, जीव एक दिन बना ऐसे नहीं, भगवान एक दिन आया ऐसे नहीं, सदा से सनातन नित्य अविनाशी। तो वो तो वेद शास्त्रों को हमने पढ़ना चाहिए, संतों की बात सुननी चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजें बताई हैं। क्यों हम कर्मयोनि में? तो चींटी को अगर कोई आपसे मर जाए, अनजाने में मर जाए या जान के, तो अनजाने का भी पाप लगता है, लेकिन कम लगता है, कि उसमें आपका स्वार्थ नहीं था। और एक आपके घर में मच्छर हैं, ये है मक्खी हैं, और एक बहुत बढ़िया बढ़िया आजकल इन पापियों ने इतनी दवाई चला दी पैसे के लिए, इस मनुष्य ने सब जीवों को मारने की सारी चीज तैयार कर दी। बस ये रहना चाहिए, इसको दुख नहीं मिलना चाहिए, इसको दिखना नहीं चाहिए, कोई और दिखता है तो उसको मार दो, अच्छा नहीं लगता। तो एक तो चिट्टी मक्खी मच्छर कोई वैसे आपसे मर जाए, चलते फिरते उठते बैठते, आपका एम नहीं है। और एक आप अपने सुख के लिए जान के मच्छरों को मार दो, मक्खियों को मार दो, दवाई छिड़क दो, इसमें फर्क है। एक अनजाने में हो गया, एक अपने सुख के लिए मार दिया, मैं सुखी रहूं इसलिए इसको हटा दूं। क्यों सब सुख की तलाश में, आनंद की तलाश में करते हैं ना ये कर्म पाप धर्म। तो ये भी पाप है। दूसरा सवाल था, क्या गाय मार दी उसने? गाय पूजनीय है, गाय की श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है, उसका ज्यादा पाप लगेगा। फिर एक मनुष्य की हत्या कर दी उसने, उसका और ज्यादा पाप लगेगा। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से, बड़े पुण्य के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, और उसका एक ही लक्ष्य है, कोई समझ ले तो, कि ये प्रभु की जेल है, इससे निकल जाए, इस किश्ती में बैठ करके। मतलब शरीर को किश्ती का है, इसमें बैठ करके तो छोड़नी है। भक्ति न करोगे तो भी छोड़नी पड़ेगी, भक्ति करके छोड़ के फिर सदा के लिए दूसरे किनारे पर चल जाओ, जहां श्याम सुंदर है।
इस किनारे से बैठ के दूसरे पर चल जाओ, ये तो छोड़नी तो है ही, छूट जाएगी। तो इसलिए मनुष्य का पाप और ज्यादा हो गया, क्योंकि ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है। हो सकता है वो बेचारा जल्द इस जन्म मरण से निकल जाता। उससे ज्यादा पाप किसी ब्राह्मण को मार दो आप, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, सारी चीजों को मानता हो, भगवान की मानता हो, उसका उससे ज्यादा पाप लगेगा। फिर किसी तपस्वी वगैरह को मार दो आप, जो भगवान के लिए तपवारा कर रहा है, इंद्रियों का दमन कर रहा है, उसको ज्यादा पाप लगेगा। फिर किसी योगी की हत्या कर दो, उसको स्वार्थ से उसको दुखी कर दो, उसका और बड़ा पाप है। देखो आत्मा सब में है, लेकिन पर्सनैलिटी ओहदे का फर्क आ रहा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। उसके बाद किसी विरक्त को, किसी धर्मात्मा को, जो धर्म का आचरण करता हो, अपना सुखना चाहता हो, उसका और बड़ा पाप। और किसी भगवान के प्यारे का अपराध कर दो, या उसको दुखी कर दो, या उसको मार दो, जो भगवान की याद में ही उसको सुख देने की इच्छा में, उसी के सुख के लिए निरंतर उसका चिंतन, उसका मनन, उसका ध्यान, उसके लिए व्याकुलता, उसके लिए रोना, जीव में बेचारा परमात्मा देखता है, खुद दुख उठा ले, दूसरे के दुख को ना देखे, उसके साथ अपराध कर दो तो वो क्षम्य नहीं है, क्षमा नहीं होता वो अपराध। भगवान उसको क्षमा नहीं कर सकता। तो अभी आप समझ गए होंगे, अब जिस लेवल की जो आत्मा है, अपराध जाने अनजाने में लगता है, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा फर्क चलता है उसमें। अब आप बोलोगे जी मैंने तो बहुत पाप करे हैं और अब भी मेरी वृत्ति पाप की है, तो इसका कोई इलाज? तो इसका इलाज तो भाई सभी ने बता भी दिया, संतों ने बताया, भगवान ने गीता में बताया, भागवत में बताया। क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य सरी नाम जगत सब सपना। इस सपने में बार बार आते जाते रहोगे बहुबंधन में। सत्य हरि नाम, सत्य तो वही है जो नाम का और नाम नामी को अपना मान के उसका ध्यान भी करे, नाम भी ले, निष्काम भाव से, निरंतर और अनन्य भाव से। ये जरूरी चाहिए। तो प्रभु ने कहा कितने अपराध करके आ जाओ आप। अरे अपराध किसने नहीं किए? अनंत मर्डर, अनंत बलात्कार, अनंत बुरे काम, अनंत चोरी, शास्त्र विरुद्ध कर्म, जिसको कहते हैं विक्रम। कर्म विक्रम अक्रम समझते हो ने? कैसे भी कर्म करे हूं, लेकिन कोई भगवान का प्यारा मिल जाए, रसिक संत कभी, और उसकी मान लो, फिर मत डरो आप। अहम सर्व पापो भयो, सब पापों के भय से मुक्त कर दूंगा। करना क्या है? अनन्य शरणागति, गंदा मन मेरे में लगा दे, मेरे से संबंध बना करके। क्यों? तू मेरा अंश है, सदा से मेरे से बिछड़ा है, शरीर मान के बस वो मान ले कि मैं तेरा हूं, अंदर से, बाहर से मत कह। बाहर से तो सब कहते हैं अरे महाराज जी शरीर भी अपना नहीं है, फिर छल कपट, पैसे, दुनिया को दुख, काम क्रोध लोभ। इसका मतलब जानते तो सब हैं, अपना तो शरीर भी नहीं है, ये भी छोड़ के जाना है। पापी से पापी आदमी ऐसे लेक्चर दे देता है लेकिन अंदर से नहीं मानता, लेक्चर दे रहा है। एक कथावाचक है, लेक्चर दे रहा है, तुम आत्मा हो, और घर में 10 बच्चे पैदा कर रहा है, उनको इंग्लैंड पोलैंड पढ़ा रहा है, और ये बड़ा आदमी बनेगा, पैसा कमाएगा, डीसी बन जाएगा। और दूसरे को कहता है सिर्फ भक्ति करो और कुछ नहीं करना, ये शरीर भक्ति के लिए मिला है, तुम आत्मा हो, बस 2 रोटी मिल गई ठीक है। ऐसे नहीं चलता, ये एक्टिंग।
तो ये परमात्मा की शर्त है, कितने पाप करके अनन्य शरणागति कर दो, बस मान लो अभी ज्ञान हो गया, अभी पापों से आप कुछ बच गए, तो आप जानते नहीं धर्म अधर्म और धर्म में धर्म भी हो जाता है। इतना गहरा विषय है, करता अकर्ता धर्म अधर्म, बड़े बड़े योगी नहीं जानते अर्जुन। और जान लो और बच जाओ, लेकिन प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। वो तो भगवान जब अंदर आएगा, उसको याद करोगे व्याकुलता से, तब वो काम क्रोध लोभ जो अंदर भरे हैं वो उस मायापति आएगा जब जाएंगी, वैसे नहीं जा सकती। तप से, दान से, पुण्य से, ब्रह्मचर्य से, सत्य बोलने से, माँ बाप की सेवा से नहीं। वो उसके लिए शरणागति अनन्य भाव से जब आंसू डलेंगे, व्याकुलता होगी, अपने को आत्मा मानोगे, उससे संबंध बनाओगे, संबंधी क्यों नहीं मिल रहा, ये व्याकुलता पैदा होगी। इससे संचित कर्म जलते हैं, अंतकरण की शुद्धि होती है, दैवी संपत्ति अंदर आती है, एक्टिंग नहीं। तो अब मोटा मोटा पाप धर्म को आप समझ गए होगे। तो एक सा फल नहीं मिलता, फल में अंतर है। जैसी पर्सनैलिटी होगी, हाँ दंड तो मिलेगा, लेकिन दंड कितने विधान का है। एक आदमी ने थोड़ी सी बदमाशी की है, एक आदमी ने बड़ी चोरी की है, इधर संसार में एक आदमी ने मर्डर कर दिया, एक आदमी ने किसी महिला को, अबला को बहुत ज्यादा तंग कर दिया। तो इधर भी अलग अलग धाराएं होती हैं। इधर तो खैर छूट जाता है ले दे करके, क्योंकि ये पाप का कलयुग, तो आपने बेरा कलह का युग है, पाप का युग है। लेकिन वो अंदर अंतर्यामी सबके हृदय में बैठ के सोचते ही नोट कर लेगा, छूटने की तो बात छोड़ो। तो इसलिए सावधान, इन सब का एक ही जड़ है, ये मशीन का। भगवान में अनन्य भाव से मन लगाओ। हाथ पैर की पूजा करके मन नहीं होगा तो वो बेकार है ड्रिल करना। मन ने मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्षाय। मन चाहिए मेरे को, मन, शरीर हाथ पैर ये नहीं, ये साथ है, मन जरूर है। अगर इनसे पूजा पाठ परिक्रमा ये तीर्थ कर रहे हो लेकिन मन और कहीं है तो ये जीरो है। तो डरो मत, कोई कितना ही भी पापी हो, पाप जरूर लगेगा। वो ध्यान रखो, आप किसी जीव को तंग करना, दुखी करना, मारना, कि उसमें परमात्मा है तो परमात्मा को ही दुख दे रहे हो आप। ध्यान रखना कि हर एक जीव के अंदर गधा, सुअर, कीट, पतंग, मक्खी सब में बैठा रहता है। तो उससे बचो। और अगर सारे पाप काटना चाहते हो, पाप की वृत्ति खत्म करना चाहते हो, सदा के लिए मृत्युलोक पे ही नहीं आना, तो भगवान का अनन्य भजन करो। इसलिए ये शरीर मिला है, ये खा पी के बाथरूम भरने के लिए नहीं मिला। ये तुम उसके अंश हो, समझ के उससे प्यार करके अपने असली घर चला जाओ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय जय।